तो हमने सोचा कि आज इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमने सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब से रब्ता किया है। उनसे हमने सोचा कि बात कर लें, शायद कोई नई तारीख हमें मिल जाए, मेरी बर्थडे की बात कर लें। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नया साल शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें रखें? ये साल ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे इस साल में या फिर वही पुराना वाला राग ही अलापा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मेरी पूरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह मेरे शहर कराची में इस दफ़ा जो ट्रांसपोर्ट के जो बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं वो हम इस साल उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे। और जिन बसेस के लिए वाकई ये हकीकत है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितना काम होना चाहिए था, कराची में हमने हर सेक्टर में पिछले 12 साल में बहुत तेज़ी से काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन साइड हो, हेल्थ साइड हो, लेकिन वाकई ट्रांसपोर्ट में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ कि इस साल पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट में, वो मेरे शहर कराची में शुरू होने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट जो रेड लाइन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है उससे दोनों मिलके कर रहे हैं, जिसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह मार्च में उसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उसकी बिड्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जुलाई में जिसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, येलो लाइन का, जो वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट करने जा रहे हैं। और दूसरी भी हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, जो सवाल जिसका जवाब सुनने के लिए सब मुंतज़र हैं कि बसेस कराची में कब आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी हम जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। सही सर, मुझे ये बता दें कि जब हम बात करते हैं ग्रीन लाइन की, तो सर हमने देखा कि कराची में ग्रीन लाइन जो बस सर्विस चलेगी तो चलेगी, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खासी हद तक तैयार है। स्टॉप्स बन चुके हैं, एलिवेटर्स लगे हुए हैं, ऑल्दो सब कुछ कवर किया हुआ है। लेकिन सर लोग सवाल ये करते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रैक मौजूद है, बस स्टॉप्स मौजूद हैं, एलिवेटर्स मौजूद हैं, कराची जैसे शहर है सर, ये तो चीज़ें तबाह हो जाएंगी अगर हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि बसेस चल नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ और दोबारा आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ कि ग्रीन लाइन फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है। 2018 में जब मैंने इसका पहला विज़िट किया था और इनको लेटर्स लिखे थे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एज़ पर प्रीवियस प्लानिंग जो थी, जो एक प्लान बना हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और फिर वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा, फिर बसेस और कंप्यूटर सिस्टम सिंध गवर्नमेंट देगी। तो मैंने जब विज़िट किया और फिर उनको लेटर भी लिखे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कब दे रहे हैं, तो एक मीटिंग उन दिनों में हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गवर्नर हाउस यहाँ सिंध में, जिसमें वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को कमिट किया कि हमारे पास फंड्स की सेविंग है और हम ये सिंध गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, हम बसेस और कंप्यूटर सिस्टम्स खुद इंस्टॉल करेंगे, 3 साल तक हम चलाएंगे। हमसे मत मुराद है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी और आफ्टर 3 इयर्स ये सिंध गवर्नमेंट को दिया जाएगा। उसके बाद भी असिस्टेंस के लिए मैंने बहुत दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश की और जो सिंध गवर्नमेंट के शेयर में काम थे वो तो हम बहुत पहले उनके कर चुके हैं। अब ये बसेस लाना, कंप्यूटर सिस्टम्स को उसका इंस्टॉलेशन है, उसको रन करना है, अब ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वाकई वो ताख़ीर हो रही है इस चीज़ में। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल 2021 के एंड तक बसेस भी चल जाएंगी और शायद ये सिस्टम्स भी इंस्टॉल हो जाएं। वैसा अब आप फिर से शायद की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि पीपल्स बस सर्विस के तहत चंद बसें हमें सड़कों पे चलती हुई नजर आई, लेकिन अब हमें वो भी नजर नहीं आती। पंजाब और केपी की अगर हम बात कर लें तो जो मेरे वहाँ पे दोस्त रहते हैं वो मेट्रो में बैठकर सेल्फीज भेजते हैं, जलाते हैं कराची वालों के दिल, फिर खून के आंसू भी रोते हैं। तो हम ये कब करेंगे, कब सेल्फियां भेजेंगे अपने दोस्तों को, हम कहेंगे हमारे पास भी आ गई है मेट्रो। हाँ। देखिए जी, बिल्कुल ये बात ठीक है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम होना चाहिए था वो इस वक्त तक उतना बड़ा नहीं हुआ काम कराची में। और मैंने जिस तरह कहा कि इस साल हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो दोनों ट्रांसपोर्ट के हैं और दोनों मेरे शहर कराची में ही हम उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। और मेरी ये कोशिश होगी कि ये जो बसेस की बात हो रही है जल्दी इसकी भी कोई खुशखबरी सुनाऊं। और जो तारीख़ की बात की जाती है, देखें किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो अवामी नुमाइंदा होता है, जिसकी
जिसको ये मैंडेट दिया जाता है कि असेंबली में जाए और आवाम की आवाज़ उठाए, उनके मसले हल करे, तो वो जब कोई तारीख देता है तो जाहिर सी बात है उसने पीछे कोई मुआहदा किया होता है, कोई उसने अच्छी चीज़ प्लान बनाया होता है, कोई उसके माइंड में होता है कि मैं डिलीवर कर सकूं। अब उसकी वजूहात बहुत सारी आ सकती हैं, कहीं फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं, कहीं दूसरे मसले आ जाते हैं। कभी कभार कंपनीज़ बैक ऑफ ये इसलिए भी करती हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस के उनके बैंक से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, डिले हो जाता है, लेकिन उनकी नीयत पे कभी शक नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं चाहेगा कि वो जिस प्लान को या जिस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहा है वो पाया तकमील तक ना पहुँचे। मेरी भी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जो बसेस के प्रोजेक्ट हैं हमारे 2021 में जो काम पहले कभी कराची में नहीं हुए, हम इंशाल्लाह वो शुरू करने जा रहे हैं। और जिन बसेस की बात की जा रही है इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन में कहा और अब भी मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके मेरे शहर कराची के रोडों पर भी जगमगाती बसेस घूमें और मेरे लोग उनमें बैठ के सेल्फीज़ पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को भेजें। अच्छा सर, इंशाल्लाह ऐसा वक्त जल्द आएगा कि हम भी सेल्फीज़ लेके भेजेंगे कि कराची में भी अब मेट्रो बस सर्विस है या कराची में भी मयारी बस सर्विस है। सर, लेकिन जब आप बात करते हैं और जब आप दावा करते हैं और जब आप ख्वाब दिखाते हैं तो फिर हमें आपकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर कहा था कि जब ये देखा गया कि 2020 में प्राइवेट कंपनीज आगे आई और बस सर्विसेज हमने देखी कि लोग अब ऑफिस में बड़े सहूलत से पहुंच रहे थे। फिर ज़ाहिर है ड्यू टू कोरोना वो ज़रूर बंद हुई, लेकिन आपने सर ये कहा था कि ये सिर्फ 2 कंपनीज नहीं और भी कंपनीज के साथ आपके मुआहदे हो रहे हैं, हुकूमत के मुआहदे हो रहे हैं, वो आएंगी, यहाँ पे बसेस चलेंगी। सर, कहाँ गए वो मुआहदे, कहाँ गई वो कंपनीज, कहाँ गई वो बसेस सर? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब एयरलिफ्ट और सिविल 2 प्राइवेट कंपनीज आई तो आपने देखा कि हमने उनको यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया और उन्होंने सबसे पहले कराची में काम शुरू किया और यहाँ पे वो अपनी फ्लीट्स बढ़ाते गए और दूसरी कंपनीज़ ने भी हमसे रब्ता किया, हमने भी उन्हें ये फैसिलिटेट किया। उन्होंने देखा कि जब एयरलिफ्ट और सिविल को इतना बिज़नेस मिल रहा है और यहाँ पे बिज़नेस एटमॉस्फेयर है मेरे शहर में, मेरे कराची में बिल्कुल बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली थी और वो आए, उन्होंने सर्वे किया और वो लॉन्च करने जा रहे थे। लेकिन अचानक जब ये कोविड आ गया तो आपने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट किया इसने। और इस वक्त तक आप देखेंगे कि कायरो में सिविल का बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि जो ह्यूज उनका प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी 10% पे आ गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मुल्कों में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया है। इस वक्त यही मतलब सिनेरियो है ऑल ओवर वर्ल्ड कि वो प्रोजेक्ट्स अपने अभी तक उन्होंने रिवाइव नहीं किए, उन्होंने दोबारा स्टार्ट नहीं किए और वो अब भी हम उनसे राब्ते में। नई कंपनीज़ भी इसलिए थोड़ी उनमें डिले ताख़ीर आ गई कि ये कोरोना की वजह से चीज़ें जब इफ़ेक्ट कर रही हैं पूरी दुनिया को तो जाहिर सी बात है इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आएगा। हम उनसे राब्ते में हैं, राब्ता हमारा जो हमारे पास कंपनीज़ काम कर रही थी उनके साथ भी है और नई कंपनीज़ के साथ भी है। अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि पूरी दुनिया से ये इस कोरोना से जल्दी इसका ख़ात्मा हो जाए और मेरे पाकिस्तान, मेरा मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी मेरी बल्कि ये कि जितना जल्दी हो सके हम इस कोरोना से छुटकारा पा सके ताकि हमारी वही खुशियाँ, हमारी वही रौनकें, वही जो शहर कराची जो लाइट्स का शहर कहा जाता था वो हमारी रोशनियाँ बहाल हो सकें। ठीक है। अच्छा शाह साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो आप भी कह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान, मेरा शहर, मेरा फ़र्ज़ है ये कि इस चीज़ को हमने पूरा करना है। जब हम मेरे शहर की बात करते हैं तो मेरे शहर कराची में अभी तक हम देख रहे हैं कि काला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ अभी तक चल रही हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान का ये टारगेट कि 2025 तक 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान आ जाएंगे, ये तो अब ख्वाब भी लग रहा है कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं। कंपनीज ने बिल्कुल यहाँ पे सर्वे भी किया है, यहाँ पे वो आए भी हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं वो सबसे पहले उन्होंने राब्ता सिंध गवर्नमेंट से ही किया, उनकी टीम्स भी यहाँ पे आई हैं। ये 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी इसी साल की शुरुआत में जनवरी में लोग यहाँ भी आए थे, उन्होंने विज़िट भी किया। उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखा, सर्वेस भी किए। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि जब अचानक एक इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया तो ये चीज़ें बिल्कुल वाकई आप हकीकत है कि बिल्कुल हर जगह पे स्टॉप हो गई हैं। अब कोशिश यही है कि जिस तरह ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएंगी तो उम्मीद है
कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, बल्कि उन्होंने, मैं एक और बात भी नाजरीन से शेयर करता चलूँ कि उन्होंने एक हमें प्रपोजल भी दिया कि कराची के रोड्स के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेस का प्रपोजल वो हमारे पास सबमिट भी हो चुका है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड को भेजा भी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब जाहिर सी बात है इसमें डिले आई है और बिल्कुल डिले कोरोना की वजह से ही है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे पास जो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे शहर कराची में, हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे आना चाह रही हैं उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इस सूबे में हमारे शहर में बसेस ले आएँ।